नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में हम संरचनात्मक समावयवता पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें संरचनात्मक समावयवता के हमने सभी प्रकारों का विस्तृत जो है अध्ययन पिछले वीडियो लेक्चर में किया। आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता, जिसे हम विन्यासी समावयवता भी कहते हैं। अब त्रिविम समावयवता भी आपकी जो हैं दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता एवं प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता को हम ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। तो देखिए, जो आपके त्रिविम समावयवता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक प्रकार के संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो, लेकिन जिनमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था, जिसे हम अभिविन्यास कहते हैं। त्रिविम व्यवस्था या अभिविन्यास से ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। संकुल यौगिकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रिविम समावयवता पाई जाती है। तो संकुल यौगिकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवता या त्रिविम समावयवता पाई जाती है। पहली है आपकी ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। तो हम जो हैं एक एक को करके स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? ज्यामितीय समावयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, संकुल यौगिकों में उपस्थित लिगेंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है या ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। इस समावयवता में जब एक समावयवी के दो समान लिगेंड समान दिशा में उपस्थित होते हैं तो ऐसे समावयव को समपक्ष या शिश समावयवी कहते हैं। जबकि दूसरे समावयवी में समान लिगेंड भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है या होते हैं, अर्थात विपरीत दिशाओं में होता है, तो इन्हें विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। शिश एंड ट्रांस। शिश बोला जाता है समपक्ष को, ट्रांस बोला जाता है विपक्ष समावयव को। ठीक है, यह समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय तथा समन्वय संख्या 6 के अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में पाई जाती है। तो जिनकी समन्वय संख्या 4 हैं और ज्यामितीय वर्ग समतलीय हैं, तो ये उनमें देखने को हमें मिलेगी। और अष्टफलकीय संकुलों जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 6 है, तो ऐसे संकुल यौगिकों में हमें ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलेगी। स्पेशल नोट या विशेष नोट या ध्यान देने योग्य बात है। नंबर 1 पॉइंट, समन्वय संख्या 4 के चतुष्क फलकीय संरचना रखने वाले संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। ये बात आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जिनकी समन्वय संख्या 4 है वो चतुष्क फलकीय संकुल भी बनाते हैं, और चतुष्क फलकीय संकुल बनने पर वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो लिगेंडों के मध्य का बंध कोण व दूरियों के मान समान रहते हैं, जिससे लिगेंड की आपेक्षित स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता। ये मेन इसका रीज़न है। आपसे पूछ लिया जाए कि चतुष्क फलकीय संकुल जो हैं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित क्यों नहीं करते, तो आपका आंसर सामने है। दूसरा पॉइंट है, मुख्य जो विशेष पॉइंट है, जब दो समान लिगेंडों के मध्य बंध कोण का मान 90 डिग्री हो तो दो
समान लिगेंडों के मध्य का बंध कोण 90 डिग्री हो तो उन्हें सिस या समपक्ष समावयवी कहते हैं। परंतु जब दो असमान लिगेंडों के मध्य बंध कोण का मान 180 डिग्री हो तो उन्हें विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहा जाता है। ये बात समझ में आई आपको? समन्वय संख्या 4 व वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। समन्वय संख्या 4 या वर्ग समतलीय ज्यामिति रखने वाले संकुल यौगिक में किन्हीं भी दो समान लिगेंडों के मध्य बंध कोण व बंध दूरियों के मान सदैव समान नहीं रहते हैं, जिससे लिगेंड की अपेक्षित स्थितियों में परिवर्तन संभव है। अतः इस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपने देखा है कि वर्ग समतलीय संकुलों में जो हैं लिगेंडों के मध्य बंध कोण व बंध दूरियाँ जो है समान नहीं रहते, जबकि चतुष्क फलके में ये समान रहते हैं। बंध कोण भी फिक्स रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का और बंध दूरियां भी समान रहती है। इस कारण से वहाँ पर ये जो है ज्यामितीय समावयवता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता देखने को हमें मिलती है। अब देखिए आगे, समन्वय संख्या 4 व वर्ग समतलीय यौगिक निम्न प्रकार की ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो किस किस प्रकार से इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस किस प्रकार इस ज्यामितीय समावयवता का जो है प्रदर्शन करते हैं। केस स्पष्ट पहला जो टाइप है वो है Ma4। क्या है? मतलब M क्या है आपका? मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और A क्या है? लिगेंड। जो चारों लिगेंड एक जैसे हैं और Ma3B प्रकार के संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। देखो हमने यहाँ बात की, ये आपका M A A A A। आप इसमें से किसी भी लिगेंड को आप इंटरचेंज कर दो, इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो, क्या कोई ज्यामितीय समावयव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यदि ये तो हो गया आपका Ma4 टाइप का। मैं बात करूँ Ma3B टाइप की, ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता। ज़रा बात कर लेते हैं A B A A M। अब यहाँ पर आप इस B को उठाकर यहाँ ले आओ, A को यहाँ ले आओ, फिर भी आपका 3A एक साइड है, यहाँ B है तो 3A एक साइड है। इस B को यहाँ ले आओ, A को यहाँ ले आओ, तो 3A कंटिन्यूस है आपका, और ये इस केस में। तो ये जो Ma3B एंड Ma4 टाइप के जो भी आपके कंपाउंड हैं या कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Ma4 एंड Ma3B टाइप के जो भी संकुल यौगिक हैं वो ज्यामितीय समावयवता नहीं शो करते हैं। केस नंबर सेकंड, Ma2 एंड B2 प्रकार के यौगिक। कौन कौन से? Ma2 एंड B2 प्रकार के वर्ग समतलीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी संकुल में दो समान लिगेंडों के मध्य बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वो सिस समावयव कहलाते हैं, और यदि दो समावयव जो समान हैं उनके मध्य का बंध कोण 180 डिग्री आता है तो वहाँ पर जो समावयव होगा वो ट्रांस समावयव कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर Ma2B2 है तो एक तो A रहा, एक ये A रहा। अब इसके और इसके बीच का जो बंध कोण है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर ये 180 डिग्री है। तो ये तो आपका हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। यदि हम इसको उदाहरण ले लेते हैं तो उदाहरण है आपका, देखो प्लेटिनम, इसको मैं NH3
एंड NH3 Cl एंड Cl। ये देखिए आपका उदाहरण है प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2। ये आपका कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ये देखिए आपका उदाहरण, ये आपका किस टाइप का है, Ma2 एंड B2 है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री, अर्थात ये सिस समावयव है, सिस आइसोमर है। अगर हम यहाँ पर इसे NH3 को NH3 Cl यदि हम बात करें यहाँ पर इसके बीच की, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो आता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री आते ही ये जो है ये कौन सा समावयव है आपका, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ तक के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे ये उदाहरण दिया है Ma2 एंड B2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब देखो ये सिंपल फिनोमिना है बेटा, आपको उदाहरण दिया जाए, उदाहरण आपको समझ में आना चाहिए कि उदाहरण किस टाइप का उदाहरण है। ये तो फॉर्मूला मात्र है, और इस फॉर्मूले और जो रूल्स अपने पढ़े हैं उसके आधार पर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सा समावयव है और कौन सी समावयवता ये दर्शाएगा। केस नंबर 3 है आपका Ma2 एंड BC प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। और अब Ma2 हो गया, BC मतलब ये M मेटल आयन हो गया, इसमें दो एक समान लिगेंड है और दो अलग अलग लिगेंड है। ये भी एक लिगेंड अपना अलग है, ये अलग है। अब चौथा केस एक और आएगा, इसमें MABCD हो जाएगा, चारों प्रकार के लिगेंड अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो इसमें Ma2BC प्रकार के संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो देखो A2 तो ABC, इसमें समान लिगेंडों के मध्य 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो सिस फॉर्म होगी, और ये समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी। एग्जाम्पल है आपका PTNH3 का होल ट्वाइस, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये कोष्टक बंद, ठीक है। ये उदाहरण आपका एक उदाहरण है ये तो, बाकी उदाहरण कोई सा भी आपसे दे दिया जाए तो आप इसमें आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से टाइप का आपका जो है संकुल है और किस टाइप की ये समावयवता शो करेगा। केस नंबर 4, जिसमें देखो मैंने कहा था आपसे MABCD मतलब सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले चारों लिगेंड अलग अलग प्रकार के होंगे, ABCD डिफरेंट टाइप के होंगे। तो MABCD प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं यदि केंद्रीय धातु आयन से जुड़े सभी लिगेंड अलग अलग हों तो एक लिगेंड को स्थिर रखते हुए इसके सापेक्ष अन्य सभी लिगेंडों को बारी बारी इसके विपक्ष में लाया जाता है, जिससे इसके 3 आइसोमर बनते हैं। जैसे आपका उदाहरण है PTNH3 पिरिडिल क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। ये आपका उदाहरण है। देखिए ये आपका प्लेटिनम NH3 पेरिडीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे जुड़ने वाला जो है, प्लेटिनम से जुड़ने वाले सभी जो लिगेंड हैं वो सारे डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि किसी एक लिगेंड को कांस्टेंट करके बाकी जितने भी लिगेंड हैं उनको बारी बारी से इसके विपक्ष में लाना है, मतलब सामने की साइड में लाना है। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, देखो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्लेटिनम आपका, और मैंने यहाँ NH3 ले लिया है, और NH3 के बाद जो भी बचा है, जैसे ये यहाँ पिरिडीन हो गया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, ये आपका ये एग्जांपल बन गया है। तो पहले एग्जांपल में क्लोरीन आपका आ चुका है इसके सापेक्ष, अगले में क्या करोगे आप, वही NH3 यहाँ है, क्लोरीन आपका आ चुका है, क्लोरीन के सामने आप यहाँ इस पर ब्रोमीन रख दो। ब्रोमीन के अलावा जो बचा ये क्लोरीन बचा है, ये पिरिडीन यहाँ बचा है, तो इसको आप जोड़ दो। तीसरा उदाहरण कौन सा होगा, प्लेटिनम। अब आपका ब्रोमीन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, तो ये आपका NH3
और बचा कौन, पेरिडिल। बाकी यहाँ पर अब ब्रोमीन यहाँ लिख दो, क्लोरीन यहाँ लिख दो, या इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये 3 स्थितियाँ जो है बनी, इसमें एक को कांस्टेंट आपने रखा और बाकी को सबको अलग अलग जो है इसके विपक्ष में रखा। तो 3 प्रकार के जो आपकी समावयवता के जो आएंगे, ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाले स्ट्रक्चर्स, वो इस प्रकार की बनेगी। देखिए आप प्रैक्टिकली यहाँ चेक कर सकते हैं। NH3 को कांस्टेंट किया, NH3 के सामने सबसे पहले क्लोरीन रख दिया, फिर पिरिडीन रख दिया, फिर ब्रोमीन रख दिया। बाकी जो बच रहे हैं उनको आप किधर भी रख दो, लेकिन विपक्ष में एक एक बार सबका आना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसकी जो है 3 आइसोमर बनते हैं। तो ये बात हुई आपके जो हैं समन्वय संख्या 4 दर्शाने वाले वर्ग समतलीय यौगिकों की ज्यामितीय समावयवता की। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना आएगा वो है समन्वय संख्या 6 व अष्टफल के संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, जिसकी हम विस्तृत चर्चा अगली वीडियो क्लास में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।